पुरानी दुनिया के रीति रिवाज और मान्यताएं, उनमें अक्सर बहुत गहरे मतलब छिपे होते हैं। चलिए आज ऐसे ही एक शक्तिशाली विश्वास के पीछे की कहानी को समझते हैं जो सम्मान और जिज्ञासा दोनों जगाती हैं। तो वो कौन सा ऐसा प्राचीन अनुष्ठान था जिसे इतना शक्तिशाली माना जाता था कि वो खुद बुराई को डराकर भगा दे? आइए इस रहस्य को खोलते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पुराने नृत्य से, जिसका जिक्र हमें पुरानी कहानियों में मिलता है। जरा सोचिए, कुछ औरतें एक गोल घेरे में खड़ी हैं और वो अपने प्रसव अंगों तक निर्वस्त्र हैं। उनका चेहरा अंदर की तरफ नहीं बल्कि घेरे से बाहर की ओर है। ये बहुत जरूरी बात है। और फिर एक घुरघुराहट के साथ वो जोर से आगे की तरफ धक्का देती हैं। यही इस नृत्य का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसी एक प्रदर्शन में इतनी शक्ति क्यों मानी जाती थी? चलिए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। वजह थी एक बहुत ही गहरी सोच, महान नारी शक्ति का सम्मान। तो ये महान नारी शक्ति है क्या? देखिए, ये असल में जीवन को बनाने, उसे जन्म देने की जो अद्भुत क्षमता है ना, बस उसी के लिए इस्तेमाल होता है। और पुरानी संस्कृतियों में इसका बहुत ज्यादा सम्मान था। और जो सोर्स हैं वो भी यही बताते हैं कि ये सिर्फ कोई शारीरिक काम नहीं था, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक सम्मान था। जीवन देने की इस ताकत को पवित्र माना जाता था। तो चलिए अब इस बात की तह तक पहुंचते हैं कि आखिर इस अनुष्ठान की शक्ति का असली सोर्स क्या था। और ये जुड़ा है एक बहुत ही पवित्र बराबरी के विचार से। सोचकर देखिए उस समय की सोच कितनी गहरी थी। एक तरफ थी सृष्टिकर्ता की ब्रह्मांड बनाने की शक्ति और दूसरी तरफ थी एक स्त्री की जीवन देने की शक्ति, और इन दोनों को बराबर माना जाता था। और इसी गहरे यकीन की वजह से एक स्त्री के प्रसव से जुड़े अंगों का दिखना भी कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये उसकी बनाने वाली शक्ति, उसकी क्रिएटिव पावर का एक सीधा सीधा प्रतीक था। अच्छा, तो इस पूरी बात को ध्यान में रखकर चलिए वापस उस नृत्य पर चलते हैं और समझते हैं कि उसका असली मकसद क्या था। इसका लॉजिक ना बहुत सीधा सा था। पहला स्टेप वो शक्तिशाली प्रदर्शन करना। इससे क्या होता, एक जबरदस्त एक मिलीजुली ऊर्जा पैदा होती और फिर माना जाता था कि बस यही ऊर्जा बुरी ताकतों को डराकर भगा देगी। तो मतलब ये सिर्फ एक नाच नहीं था, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक कवच था। यही मिलीजुली शक्ति, जैसा कि सोर्स बताते हैं, बुरी आत्माओं और बुरे नतीजों से बचाने वाली ढाल थी। सोर्स में एक लाइन है जो इस पूरे विश्वास को एक बार में बता देती है। उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई ताकत नहीं थी। मतलब उस जमाने के समाज के लिए ये एक अटल सच्चाई थी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जिस शक्ति को एक जमाने में इतना पवित्र और इतना ताकतवर माना जाता था, वक्त के साथ उसको लेकर समाज का नजरिया इतना कैसे बदल गया? सोचने वाली बात।